मुनसब मौजूद थे हर छत पे। इन्होंने वहां पे मैसेज चला दिया अपने ग्रुप में, जी कबूतर अब आसमान से लेना है। तो हमें दोस्तों इस चीज़ का नहीं इल्म। मुझे पहला फ़ोन आया वसीम भाई का, वसीम शफी का। उन्होंने कहा कि मलक साहब की हाल है? मैं कहा दुआवां। कहते यार कानून की है। मैं कहा जी की मतलब? उन्होंने मुझे कहा कि कितने हो? मैं कहा मैं घर हाँ। मैंने वीडियो कॉल करो। मैंने वीडियो कॉल की, आंधी चल रही थी, फोन में शोर आ रहा था। कहते यार ऐसे आंधी तूफान च कबूतर जीरो लेना? मैं कहा नहीं वसीम भाई तुहानू किन्ने किया? जी मुनसब ने किया। मैं कहा जी मेरी मुनसब ने गल कराओ। उन्होंने मेरी मुनसब से बात करवाई। वसीम भाई की छत की बता रहा हूँ, जो मुझे पहला फोन आया। वसीम भाई ने मुनसब से बात कराई। मैंने मुनसब कहा, मैं कहा यार यहाँ पे आंधी थमी नहीं, तो आपने क्यों इनको कह दिया कि जी आपका टाइम शुरू हो गया? कहता है जी हमें ये नहीं पता, हमें हमारे उस्तादों का मैसेज आया है कि अब कबूतर जीरो लेना है। मैं कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? कहता है जी हमें नहीं पता, हमें जो ऑर्डर आ गया हमने सिर्फ वही करना है, हमने कबूतर जीरो लेना है। कोई भी कबूतर अगर नीचे आया हमने उसको नहीं लिखना। मैंने वसीम भाई को कहा कि वसीम भाई मैं कर लेता हूँ बात, आप टेंशन ना लें। दोस्तों इस दौरान मुझे उस्मान जलाल भट्ट साहब की कॉल आती है। भट्ट साहब ने भी मुझे यही चीज कहा, कहते यार मुनसब ने वहां पे रोला डाल दिया। दोस्तों इसी तरह 2-3 कॉलें और आ गई, क्योंकि दोस्तों इनका मुनसफों का एक ग्रुप इन्होंने बनवाया था, लाली बरादरान ने। इन्होंने वहां पे मैसेज छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों हकीकत तो ये है कि लाहौर 100 किलोमीटर के राउंड अबाउट में फैला हुआ है। 100 किलोमीटर के राउंड अबाउट पे दोस्तों किस साइड पे किस तरह का मौसम है, इसका तयन छत मालक ने और मुनसब ने करना है। हमें नहीं पता कि हमारे मुनसफों ने और लाली बरादरान ने आपस में क्या तय किया, और कबूतर कहां से आना है कहां से नहीं आना है, इनका आपस में तय इन्होंने करना था, छत मालकान ने और मुनसब ने। क्योंकि हम वहां पे मौजूद नहीं है इनकी छत पे। इन्होंने जो हमारे मुनसफों ने कहा, जो लाहौर के गए हुए थे इनकी तरफ, जो इन्होंने कहा इन्होंने वही इंप्लीमेंट पूरे लाहौर से कह दिया कि जी आपने कबूतर आसमान से लेना है। हमने जब ये सिचुएशन देखी तो हमने भी 7 पार्टियों ने यह मशवरा किया, क्योंकि इनके साथ जितनी छतें लगी थी ना वो हमारी 7 पार्टियों की थी। हमने ये मुशावरत कर ली कि यार ये मसला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। हम भी ये मैसेज चला दें कि जी आज सारा दिन मौसम ऐसी है, परिंदा जहां से आएगा लिखा जाएगा। दोस्तों वो परिंदा जहां से मर्जी आए वैलिड होगा शाम तक। ये 3 चीजें चेक करके, पोर्ट, पंजे और कुपर शाना उसका फुटा हुआ। तो दोस्तों हमने भी मैसेज चला दिया। इनकी मुनसब के साथ कोई बहस हुई, कोई मुंह मारी हुई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। इनकी मुझे कॉल आती है 12 सवा 12 के करीब, मिठू भाई की। मैंने फोन उठाया, कहते जी आपका मुनसब नहीं मान रहा। मैं कहा मिठू भाई मुनसब नहीं मान रहा, वो हम जो मान रहे हैं। आपका कबूतर वैलिड होगा जहां से मर्जी है। कहते आप कहां पे है? मैं कहा मैं छत पे हूं। कहते वीडियो कॉल करें। मैंने इनको वीडियो कॉल की। इनके फोन में शोर आ रहा था, वहां पे मौसम खराब था इनकी छत पे। इन्होंने कहा जी ये देखें ये मुनसब आपकी बात नहीं मान रहा। मैंने कहा मिठू भाई आपकी कमेटी कौन सी है? उन्होंने कहा जी हमारी कमेटी आप है। मैं कहा यार जब कमेटी ने फैसला कर दिया तो आप मुनसब को छोड़ें, मुनसब जाने और हम जाने, आपका परिंदा जहां से आएगा वैलिड होगा। ये इंप्लीमेंट फैसला पूरे लाहौर पे यही चलेगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों का भी ऐलान हमारे से पहले हो चुका हुआ है और हमारी तरफ से भी ऐलान वीडियो के जरिए जारी हो चुका होगा, आपका कबूतर वैलिड होगा। लेकिन इनकी बहस हुई, मुनसब ना माना। मैं कहा यार आप मुनसब को छोड़ें, फैसला हमने करना या मुनसब ने कहता आपने। तो मैं कहा बस ठीक है आप छोड़े, मुनसब से बहस ना करें। वो जी इन्होंने वीडियो लगा दी। मुनसब ने ये कहा, मैंने मुनसब से बात की, इन्होंने अपनी वीडियो में ही बात कराई, ये ले जी मुनसब से बात करें। मुनसब ने जो है बात की। मैंने उसे कहा, मैं कहा अपना अमजद भाई की मसला यार। वो कहते मलक साहब इन्होंने वीडियो क्यों लाई है मेरी? मैं कहा यार केदी वीडियो लाई है इन्होंने तुहाडी? कहते यार मेरी इन्होंने वीडियो लाती ग्रुपां दे विच कि जी मैं नहीं फैसला मानदा, तुसी जानो ते मलक बाबर जाने या पार्टी जाने, मैं मुंतजर वालों आया, मैं कबूतर जीरो लेना है। ते मैंने इनको कहा, मैं कहा मिठू भाई आपको वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी, आपने वीडियो क्यों लगाई? वीडियो लगाने का क्या मकसद है? ग्रुपों में ना तूफाने बदतमीजी स्टार्ट हो चुकी थी। तो
دوستو میں نے ان کو کہا کہ منصف نہ مانا، میں کہا مٹھو بھائی آپ ٹینشن نہ لے، فیصلہ کمیٹی نے کرنا ہے، آپ جو ہے نا اس کو اوکے کریں۔ فون بند ہو گیا۔ ان کے منصفوں نے تمام لاہور کے کبوتر پینڈنگ کر دی ہے، حالانکہ جو دوسری پارٹیاں تھیں 11 والی، انہوں نے تو اعلان صبح ہی کر دیا تھا، انہوں نے ان کے کبوتر بھی پینڈنگ کر دی ہے، انہوں نے ان کے کبوتر بھی پینڈنگ کر دی ہے، 5 چھتیں تھیں یا 7 چھتیں تھیں، اور ہمارے بھی سارے کبوتر پینڈنگ ہو گئے۔ دوستو اگلے دن اس کا فیصلہ رکھا گیا۔ اس سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کہ چیئرمین صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو چکی تھی، انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دی ہوئی تھی، اس پہ ان کو جو مس گائیڈ کیا گیا، جو بھی کیا گیا، وہ ڈکا چھپا نہیں ہے کسی سے۔ دوستو اس کا ہم نے اکٹھ رکھ لیا جو یہ کبوتر پینڈنگ کی ہے۔ اس سے پہلے وہ چیئرمین صاحب والی ویڈیو چل چکی تھی، وہ ویڈیو ایک دن پہلے چلی تھی۔ دوستو ہمارا اکٹھ ہو گیا، اس اکٹھ میں ہم نے ہر چیز واضح کی، اس اکٹھ میں یہ لوگ بھی آگے اور تمام پینل آف ججز بھی موجود تھا، چیئرمین صاحب بھی موجود تھے، وہاں پہ ساری باتیں، سارے گلے شکوے ختم ہوئے، ساری ڈیٹیل ختم ہوئی۔ لاسٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ اپنے گروپ کے ایڈمن ہیں، آپ ایڈمن ہیں، حسن لالی ایڈمن ہے، میر مختار ایڈمن ہے، اور ایک آپ کا وہ جو آرگنائزر ہے حماد، وہ ایڈمن ہے۔ آپ نے اپنے گروپ کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے، گروپوں میں لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ میں نے 25 مئی کو بھی آپ کو ثبوت دے دیا، پھر وہ بات وہاں پہ طے ہوئی جب انہوں نے کبوتر پینڈنگ کروائے، تیسری بازی کے اگلے دن جب کٹ ہوا، وہاں پہ ساری ڈیٹیل دوستو آمنے سامنے ہوئی۔ یہ بات بھی وہاں پہ انہوں نے ڈسکس کی، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں چیئرمین صاحب، اگر آپ کو کسی نے مس بریف کی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارے آپ بھائی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوستو یہ رضامندی کے ساتھ وہاں پہ ایکسکیوز ہو کے ہر بات ختم ہو گئی، ہر بات وہاں پہ ختم ہو گئی، اور اچھے طریقے سے وہاں پہ بات ختم ہوئی، اور ایک چیز پہ اتفاق ہوا کہ آپ ویڈیو نہیں کھیلیں گے، آپ ویڈیو نہیں لگائیں گے کسی قسم کی، کیونکہ دوستو وجہ خرابی ویڈیو بنی جو کہ انہوں نے لگائی منصفوں کی کہ جی منصف نہیں مان رہا، منصف کہہ رہا آسمان سے لینا ہے، اس سے خرابی شروع ہوئی۔ اس کے بعد ادھر بیٹھے ہی چیئرمین صاحب نے کہا جی میں تمام ججوں کی طرف سے، حالانکہ رانا پکو صاحب بھی جج ہیں، انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں تمام ججوں کے بہاف پہ۔ انہوں نے تمام ججوں سے پوچھا جی بتائیں میں کو بات کروں تو منظور ہے؟ انہوں نے کہا جی منظور ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنا مٹھو بھائی تانوں کوئی بھی مسئلہ ہوئے تسی سانوں فون کرنا ہے، تسی ملک بابر نو فون کرو، اسی 1 گھنٹے دے اندر سارے جج تہاڈی چھت تے پہنچن دے پابند ہاں، تانوں کوئی بھی مسئلہ ہوندا ہے تسی ویڈیو نہیں لانی۔ ہمارا اس بات پہ دوستو اتفاق ہوا کہ ویڈیو نہیں لگانی، کیونکہ بیسک خرابی کی وجہ ویڈیو بنی، ان کے بندوں نے ہوٹنگ سٹارٹ کر دی، اس کے میمز بنانا شروع کر دیے ہمارے منصف کے۔ دوستو منصف تو منصف ہوتا ہے، کوئی بھی اگر منصف کی انسلٹ کرے گا تو وہ باعث ذلت ہے، کوئی بھی منصف منصفی کرنے جاتا ہے تو وہ اپنی عزت خراب کرنے نہیں جاتا، تو اس کی عزت کی حفاظت کرنا تمام شکینوں کا فرض ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، تمام ججوں نے رانا صاحب کی بات کو جو ایگری کیا، انہوں نے کہا جی آپ نے کال کرنی، ہم نے پہنچ جانا ہے۔ دوستو ان کی طرف سے استاد رمیز بٹی آئے تھے، استاد مٹھو لالی آئے تھے، اور اپنا شاید وہ استاد ہیں یا نہیں ہے ذوالقرنین ڈوگر آئے تھے، یہ 3 بندے، اور 2 بندے ان کے ساتھ ملک یاسر رحیم کھوکھر جو ان کے میزبان تھے، اور حاجی الیاس صاحب، یہ 2 بندے، یہ 5 لوگ آئے تھے اس فیصلے پہ، کیونکہ وہ فیصلہ بھی ادھر ہی تھا۔ ہمارے تمام فیصلے مصری دین پارٹی ملک یاسر رحیم کھوکھر کے ڈیرے پہ ہوتے ہیں، وہ ہم سب کا کمبائنڈ ڈیرا 7 پارٹیوں کا۔ تو دوستو وہاں پہ یہ بات ہماری فائنل ہو گئی کہ جی ویڈیو نہیں کھیلنا تاکہ شو کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ اس کے بعد دوستو اگلے دن بازی اڑی، ان کا پھر مسئلہ بن گیا کبوتر کا، انہوں نے پھر ویڈیو لگا دی، کبوتر کٹا، انہوں نے پھر ویڈیو لگا دی، اور گروپوں میں پھر طوفان بدتمیزی برپا ہو گئی۔ حالانکہ ان کو سختی سے منع کیا گیا تھا، میں نے یاتر بھائی کو فون کیا، میں کہا یاتر بھائی
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਲਾਤੀ। ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਹਾ ਯਾਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾ जी ग्रुपों ਦੇ ਵਿੱਚ फिर तूफान बदतमीजी बरपा हो गया। उधर से सोशल मीडिया पे भी दोस्तों इस शो पे बहुत ज़्यादा हाइप थी, लोगों की नज़रें लाहौर पे थी, पूरी दुनिया में इस मैच को देखा जा रहा था, दिलचस्पी जाहिर की जा रही थी, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे तरीके से मैच जारी था। खराबी की वजह बनी जो इनकी तरफ से वीडियो लगती रही। दोस्तों इनकी तरफ से हर एक चीज़ की वीडियो लगी, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान की या पंजाब की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुनसिफों की वीडियो लगाई जाए, कबूतर कट गया उसकी वीडियो लगाई जाए, उसकी वजह से गलत मैसेजेस ग्रुपों में शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे खराबी शुरू हो गई। उसके बाद दोस्तों ये खराबी इतनी हाइप क्रिएट कर गई, आपके सामने है। फिर एक मैसेज चला, फिर दोस्तों एक मैसेज चला, और उस मैसेज ने जो घटियापन, जो घटिया अल्फाज और जो उसकी परवरिश थी उस आदमी की, वो वाज़िया तौर पे किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद इनके शागिर्दों ने, जिसके सबूत वाज़िया तौर पे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिन ब्रॉड वालों से ये बात कर रहे हैं, इनके साथ उन बंदों की तस्वीरें हैं, टिकटॉकरों की, जो हाजी लियाज साहब की छत की, इनके घर की वीडियो मौजूद है वहाँ पे, उन बंदों की जिन्होंने वीडियो लगाई। उनमें से कुछ इनके शागिर्दों ने माजरत भी की कि जी हम माजरत चाहते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके सबूत वहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज़ आपको और मैं बताता चलूँ कि जो लाली बरादरान ने वीडियो नहीं, फिर पहले दूसरी बात करूँ, ये बात उसके बाद है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ भी आएगी और आपको बेहतर बात की तस्दीक भी होगी। दोस्तों वो बात हो गई। उसके बाद मैंने इनको कॉल की, इनका उस दिन फैसला था, और उस फैसले से पहले मैंने एक वीडियो इनको शेयर की। ये दिखाएं जी ज़रा, मैं इनको ये वीडियो दिखा दूं। दोस्तों ये देखें जो कि मैंने वीडियो लगाई, तमाम दोस्तों भाइयों को उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ये दूसरी बार ही मैंने वीडियो लगाई है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों इतने कल के फ़ोन आ चुके हैं कि जी लाली बरादरान का वो कबूतर का फैसला क्या हुआ, कट गया लिख गया, कट गया लिख गया। लाहौर के हमारी जितनी भी छतें उनके साथ लगी हैं, उनकी भी कॉल्स आ रही हैं, और कल के और भी शहरों से फ़ोन आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं वाज़िया तौर पे आपको बताता चलूँ कि कभी भी लाहौर में फ़ैसले के ऊपर फ़ैसला नहीं हुआ। तो इसलिए वाज़िया तौर पे बता रहा हूँ कि जो कमेटी फ़ैसला करेगी वो हतमी फ़ैसला होगा, और वो फ़ैसला तमाम लाहौर पे इम्प्लीमेंट होगा। जो कमेटी फ़ैसला करेगी वो पूरे लाहौर पे इम्प्लीमेंट होगा, जो भी वो फ़ैसला करेगी। तो बराए मेहरबानी बार बार कॉल्स ना करें। आपकी मेहरबानी, जब फ़ैसला होगा तो ग्रुप्स में या पोस्ट की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में आ जाएगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों ये इसका टाइम वीडियो का सेंड की हुई मिठू लाली, ये डिटेल आपके सामने आ गई कि इनको ये हर चीज़ बताइए। ये दूसरी बारी की वीडियो लगाई है हमने कि यार जो कमेटी इन्होंने नामजद की या पंजाब की, वो जो फैसला करेगी वो पूरे लाहौर पे इम्प्लीमेंट होगा। जी दोस्तों उसके बाद इनका फैसला डिले हो गया। डिले इसलिए हुआ कि ईद आ गई, ईद की वजह से वो डिले हो गया। अब ईद जैसे ही आई, उस पे भी इन्होंने घर जाके कलमा पढ़ के न्याय दिया कि जी मुझे किसी ने विश नहीं किया। दोस्तों एक तो मिठू भाई माशाल्लाह हर बात पे कुरान उठाते हैं, हर बात पे ये कलमा पढ़ते हैं, जिस वजह से हमें इस चीज़ की तकलीफ़ भी है कि इन्होंने एक दो दफ़ा आगे भी कलमा पढ़ा और कुरान उठाया। अल्लाह ताला इनको नेकी की हिदायत दे, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। और अब भी इन्होंने घर जाके जो इल्ज़ाम लगाया कि जी मुझे किसी ने ईद मुबारक नहीं कहा, कलमा पढ़ के कहा, ये मैं सबूत आपको उसके देने लगा हूँ। दोस्तों ये उसके सबूत हैं जी। ये 27 तारीख सुबह मैंने इनको मैसेज किया ईद पढ़ने के बाद। हमारे यहाँ 5:15 बजे ईद हुई है और ये मैंने मैसेज किया। जी अस्सलाम वालेकुम मिठू भाई, ईद मुबारक। सब तो पहले अल्लाह ताला ऐसी हज़ारा ईद नसीब फरमाए।
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਮੰਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁम्मा आमीन। जी दोस्तों ये भी सबूत मैंने आपको दे दिया। उससे पहले तूफान बदतमीजी जो इन्होंने स्टार्ट की 25 तारीख को, वो भी मैंने सबूत आपको दे दिया। उसके बाद ये अपने ग्रुप के एडमिन हैं, 3 लोग बल्कि 4 लोग सॉरी, जिनको मैं जानता हूँ, कोई और होगा तो मुझे उसका नहीं पता, जिसमें उस्ताद मीर मुख्तियार खान है, उस्ताद हसन लाली हैं, उस्ताद मिठू लाली हैं और मलक हमाद हैं जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं। इनके ग्रुप में तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाती है दोस्तों। मैं लेट नाइट मुझे कॉल आती है, अरफान मुगल है हमारे शमस पार्टी के, उनकी मुझे कॉल आती है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे कि जी बाबर भाई इनके ग्रुप में तूफान बदतमीजी बर्पा है, बुरा भला कहा जा रहा है लाहौर वालों को, आप लोगों को। मैंने उसी टाइम ग्रुप खोला, मैसेज सुना, मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने फौरन कॉल की मलक यासर रहीम खोखर साहब को, आप उनसे ये न्याय दे के पूछ सकते हैं। उनको भी कॉल की रात 11:30 बजे, और 11:30 बजे कॉल की अपना उनको हाजी इलियास, उनको कॉल की कि जी ये देखें इनके ग्रुप में तूफान बदतमीजी बरपा है, ये शो को क्यों खराब करना चाहते हैं इनके शकीर, वो बुरा भला कह रहे हैं हमें भी लाहौर वालों को भी। उन्होंने कहा जी कि मैं हसन को कॉल करना, मैं बाबर भाई घर आ गया, मैं हसन को कॉल करना। यही बात यासर भाई ने की, यही बात इलियास भाई ने की। उन्होंने कॉल की, फिर रात 11:30 पौने 12 बजे हसन ने ग्रुप को एडमिन पे लगाया और 1-2 मैसेज छोड़े कि यार बाज आ जाइए, शो क्या, शो को होने दें, सारे हमारे भाई हैं, मैसेज कर दिया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों तूफान बदतमीजी थम गई, ग्रुप इन्होंने म्यूट पे लगा दिया, एडमिन पे लगा दिया। उसके बाद दोस्तों अगले दिन इनका फैसला था, ये फैसले पे चले गए, पंजाब गुजरात गए या खारियाँ गए, इनका वहाँ फैसला था, ये वहाँ चले गए। हमें उस दिन मैसेज मिला, ग्रुपों में शेयर हुआ, जो कि इंतहाई गलीज मैसेज था, और उस घटिया इंसान की तरबियत, उसके माँ बाप की तरबियत वो बता रही थी कि ये किस नस्ल का है, ये किस नस्ल का बंदा है जो कि ये काम कर रहा है। दोस्तों उसके बाद बहुत सारे टिकटॉकरों ने